हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से नरेशन मेथड, जिसे हिंदी में विवरण कौशल कहेंगे अथवा विवरण विधि कहेंगे। नरेशन इज द एक्ट ऑफ नरेटिंग और टेलिंग अ स्टोरी। Narration means telling stories, giving account of events to others. विवरण का अर्थ है कहानियाँ सुनाना या घटनाओं का वर्णन करना। विवरण एक बौद्धिक क्रिया है। शिक्षण में कई अवधारणाओं, नियमों, विचारों तथा घटनाओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक अध्यापक को विवरण का प्रयोग करना होता है। अध्यापक के लिए विवरण युक्ति का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी की सहायता से वह विचारों को विधिवत एवं सार्थक रूप से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत अथवा व्यक्त कर सकता है। इतिहास, साहित्य, नागरिक शास्त्र, व्याख्यात्मक, भूगोल आदि विषयों में विवरण युक्ति का प्रभावशाली प्रयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को विचारों, नियमों, घटनाओं का स्पष्ट बोध करवाने हेतु अध्यापक के लिए विवरण युक्ति सीखना अत्यंत आवश्यक है। जो अध्यापक प्रभावशाली विवरण कर सकता है, वह निश्चित रूप से अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। साधारण शब्दों में नरेशन का अर्थ है किसी भी घटना को एक नरेटर के द्वारा, विवरणकर्ता के द्वारा उसे विद्यार्थियों के सामने हाव भावों और हाथों की क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना होता है। जब अध्यापक किसी अवधारणा, घटना आदि का क्यों, कैसे और क्या बता रहा हो, तो वह वस्तुतः विवरण युक्ति का प्रयोग कर रहा होता है। विवरण युक्ति वह कला है जिसके द्वारा अंतर संबंधित कथनों की सहायता से विचार, नियम, अवधारणा, घटना आदि किसी को बोधगम्य करवाया जाता है। विवरण देते हुए किसी कार्यकलाप के कारणों तथा तर्कसंगत बातों का उल्लेख किया जाता है और फिर उनके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। The device of narration is an art of bringing about an understanding in someone about a concept, principles, idea or phenomena with the help of a set of interrelated statements. विवरण अनिवार्यता एक शाब्दिक युक्ति है जिसके दो मुख्य तत्व हैं। एलिमेंट्स की अगर बात करें कि नरेशन के एलिमेंट्स क्या हैं, तो सबसे पहला जो एलिमेंट्स रहेगा सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स, उचित कथनों का चयन। विद्यार्थियों के स्तर अर्थात उनकी आयु, परिपक्वता एवं पूर्व ज्ञान के अनुकूलन तथा अवधारणा, नियम अथवा घटना आदि को अनुकूल उचित कथनों का चयन करना। सेकंड है इंटरलेटिंग एंड यूजिंग द सेलेक्टेड स्टेटमेंट, चुने हुए कथनों में अंतर संबंध एवं उनका प्रयोग। अवधारणा, विचार, घटना आदि के बोध के लिए चुने हुए कथनों में अंतर संबंध स्थापित करने और उनका प्रयोग करने हेतु प्रायः 3 प्रकार के कथन प्रयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहला जो कथन है वो है डिस्क्रिप्टिव, हिंदी में कहेंगे वर्णनात्मक। सेकंड है इंटरप्रेटिव, अर्थ निरूपण। और थर्ड है रीजनिंग, तर्क निरूपण। तर्क निरूपण की आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी नियम, अवधारणा और घटना के क्या, क्यों और कैसे को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है। अच्छा विवरण वह होता है जो विद्यार्थियों को समझ आ सके। एम्स ऑफ नरेशन की अगर हम बात करें तो नरेशन का जो मेन एम रहता है वो रहता है किसी भी घटना को विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट रूप में चित्र अंकित करना, जिससे वे उसके ज्ञान को सफलतापूर्वक ग्रहण कर सके। मान लीजिए
अगर विद्यार्थियों को आप सामाजिक अध्ययन अथवा सामाजिक विज्ञान की किसी घटना को पढ़ाना चाहते हैं तो आप नरेटिंग के माध्यम से उस घटना को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप हिंदी की कोई कहानी विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें भी आप विवरण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। विवरण विधि विद्यार्थियों को किसी विषय के उचित किसी विषय को उचित रूप में समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक है। कंपोनेंट्स ऑफ द डिवाइस ऑफ नरेशंस एंड एलिमेंट्स एंड फीचर्स, ये सभी एक ही रहेंगे। आप हेडिंग दे सकते हैं फीचर्स ऑफ द डिवाइस ऑफ नरेशन, कि हमारी जो नरेशन है, विवरण युक्ति है, उसकी क्या विशेषताएं हैं अथवा क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो विशेषता रहेगी वो रहेगी स्टेबल लैंग्वेज, अनुकूल भाषा। अस्पष्ट भाषा का प्रयोग ना करके स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो विद्यार्थियों के बोधगम्य होनी चाहिए। सेकंड है चेंज इन वॉइस, स्वर में परिवर्तन, अर्थात विवरण के दौरान विषय के अनुकूल स्वर के उतार चढ़ाव में परिवर्तन करना। थर्ड है जेस्चर्स, हाव भाव, अर्थात आँखों, हाथों, पैरों आदि के संकेतों से आवश्यक हाव भाव प्रकट करना। फोर्थ है चेंज इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, कथन के रूप में परिवर्तन, कभी प्रत्यक्ष कथन और कभी अप्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, कभी वार्तालाप शैली का प्रयोग करना। जैसे कि विद्यार्थियों को कभी हम क्या करते हैं कि विद्यार्थियों को डायरेक्ट उस किसी भी घटना के बारे में बताते हैं। इनडायरेक्ट मीन्स हम चित्र विद्यार्थियों के सामने या फिर थ्रू नरेटिंग हम विद्यार्थियों के सामने उस घटना अथवा कहानी और कविता को रखना चाहते हैं अथवा रखते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी इन नरेशन, कथन में विचारों की निरंतरता। नेक्स्ट रहेगा हाउ टू डेवलप द स्किल ऑफ नरेशन, कि विद्यार्थियों में किस तरह से इस कौशल का विकास किया जाए। तो इसके लिए हमें कुछ एक बातों को ध्यान में रखना है कि किन बातों के माध्यम से हम विद्यार्थियों में ये जो स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं। अच्छे विवरण कथाओं के कथनों का अवलोकन करके विद्यार्थी उनकी ऑब्जर्वेशन कर सकता है। श्रेष्ठ व्यक्तियों एवं विद्वानों के साथ विचारों का विनिमय करके इसमें विद्यार्थी जो वो एक्सपर्ट जो नरेटर होता है उसके साथ भी डिस्कस करके अपने में ये स्किल जो वो डेवलप कर सकता है। महान लेखकों की पुस्तकें पढ़कर और कहानी कथन के अभ्यास के द्वारा भी विद्यार्थी अपने में ये स्किल जो वो डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट रहेगा सजेशंस फॉर मेकिंग नरेशन इफेक्टिव, कि किस तरह से हम विवरण को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो कंटेंट रहेगा, हेडिंग्स रहेगा, वो रहेगा प्रेजेंटिंग अ पिक्चर, स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करना। विवरण द्वारा विषय वस्तु का स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अध्यापक को अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग स्टाइल्स, रोचक शैली, विवरण सजीव एवं रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विवरण को रोचक और आकर्षक बनाने के लिए अध्यापक को भावों के अनुसार अपने स्वर में उतार चढ़ाव लाना चाहिए। रोचक शैली विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करती है और उनकी जिज्ञासा को बनाए रखती है। नेक्स्ट रहेगा क्लियर पर्पस, स्पष्ट उद्देश्य, विवरण का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज, विवरण की सफलता अधिकांश रूप से प्रयुक्त भाषा पर ही निर्भर करती है, तो इसलिए इसकी भाषा जो है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। नेक्स्ट है एडुकेट स्पीच, पर्याप्त गति, विवरण की गति उचित होनी चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी उसे समझ सकें। एक अध्यापक जब विद्यार्थियों के सामने किसी घटना को नरेट करता है तो उसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप में होनी चाहिए, अर्थात एडुकेट होनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि विद्यार्थी अध्यापक के द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी को समझने में सक्षम हो पाएंगे।
नेक्स्ट है लॉजिकल सीक्वेंस, विवरण को खंडों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इससे प्रस्तुत करने में एक तर्कपूर्ण क्रम बना रहता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ एक्शंस, अभिनय का प्रयोग, बच्चे क्रियाओं में रुचि लेते हैं, अतः अध्यापक को आवश्यकता के अनुसार क्रियाएं करनी चाहिए। अवॉइड द यूज ऑफ बुक और मैगजीन, एक अध्यापक को पुस्तक और पत्रिका का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब वो विवरण को अथवा विवरण के माध्यम से किसी भी कहानी घटना को प्रस्तुत करे। यूज ऑफ इलिस्ट्रेशंस, दृष्टांतों का प्रयोग, विवरण को सजीव बनाने के लिए दृष्टांत जैसे मानचित्र, मॉडल चार्ट, गाथाएं आदि प्रचुर मात्रा में प्रयोग किए जाने चाहिए। यूज ऑफ क्वेश्चंस, विवरण को प्रभावशाली बनाने के लिए बीच बीच में एक अध्यापक को विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, इससे विद्यार्थी सक्रिय बने रहेंगे। पीपल सेंटर्ड, छात्र केंद्रित, विवरण छात्रों की आयु, रुचि और विकासात्मक स्तर के अनुसार होना चाहिए। तो इस तरह से इन सजेशंस को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी जो नरेशन है वो अच्छी हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हमने नरेशन क्या है, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं और किस तरह से हम अपनी नरेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं।